Hi guys, welcome back to our new video. In the last video, we saw how to create our first Hello World Angular application. In this video, we are going to learn about components. So, let's start the video. Components are the basic building blocks of our Angular application. हर कंपोनेंट में HTML, CSS, TS और spec.ts फाइल होती है. Better way to generate component is through command prompt or inbuilt Visual Studio Code terminal. कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कंपोनेंट को सिंपली ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट के अंदर HTML फाइल में या व्यू टेम्पलेट में UI रिलेटेड थिंग्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, एंकर टैग्स, टेबल्स, बटन्स रख सकते हैं. CSS फाइल उस HTML कंटेंट को अच्छा दिखाने के लिए होती है. हम CSS में अपना कस्टम CSS कोड लिख सकते हैं. spec.ts फाइल ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है. .ts फाइल या कंपोनेंट क्लास इसके अंदर हम लॉजिक रिलेटेड कोड लिखते हैं. API कॉल, फंक्शन, डेटा बाइंडिंग, डेटा कंट्रोलिंग ये सारी चीजें हम TS फाइल के अंदर करते हैं. हमने TS और CSS पार्ट करने के लिए कुछ बेसिक सा HTML, CSS और TS लिखा है, जिसमें बेसिकली हमने H1 और बटन टैग को स्टाइलिंग किया है अपने CSS फाइल में, और TS फाइल में हमने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है जिसके अंदर बेसिकली जो काउंट वेरिएबल है उसका काउंट चेंज होगा. ये बस आपको लॉजिकल पार्ट दिखाने के लिए ये कोड किया है. जब भी हम इनिशियल इसका वैल्यू 0 रहेगा, जब भी हम चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये काउंट बढ़कर हर बार +1 हो जाएगा. TS फाइल में ये @component डेकोरेटर जो होता है, ये मतलब बेसिकली एंगुलर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए होता है कि मतलब ये कंपोनेंट किस तरह से हमें यूज करना है. सिलेक्टर में बेसिकली ये सिलेक्टर अगर सपोज हमें इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है तो उस केस में ये ये सिलेक्टर यूज होगा. हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं. अगर हम सिलेक्टर को कस्टमाइज करेंगे और उसको अगर अपने ऐप में किसी भी दूसरी जगह पे यूज किया है तो वहाँ पे वो एरर देगा. आपको इस बात का ध्यान रखना है और सब जगह पे साथ में चेंजेस करने हैं. अगर हम कस्टमाइज करके भी उसको चेक करेंगे तो भी एज एक्सपेक्टेड आउटपुट वही रहेगा. टेम्पलेट URL में हम बेसिकली अपने HTML फाइल का पाथ दे सकते हैं और स्टाइल URL में हम बेसिकली अपने CSS फाइल का पाथ देते हैं. अगर हमें HTML के लिए सेपरेट फाइल ना बनाते हुए इसी फाइल में लिखना है तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं. इसी फाइल में HTML लिखने के लिए बैकटिक का यूज करके हम अपना HTML का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं. और यहाँ पे टेम्पलेट URL की जगह पे टेम्पलेट रखना पड़ेगा. फिर भी आपको आउटपुट दिखेगा. अगर आपको सपोज CSS के लिए भी फाइल नहीं रखनी है, सेम फाइल में आपको CSS कोड करना है तो आप ये भी कर सकते हो. सॉरी. ये वर्क कर रहा है. अगर हम टर्मिनल के थ्रू कंपोनेंट नहीं बनाते हैं और मैन्युअली कंपोनेंट बनाते हैं तो उस केस में ये फाइल पाथ एग्जैक्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टर्मिनल के थ्रू बनाते हैं तो IDE हमें सब सेटअप करके देता है, बट इन केस अगर हम मैन्युअली कंपोनेंट जनरेट करते हैं और अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये वर्क नहीं करेगा. उस केस में यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है. स्टैंड अलोन ट्रू और इम्पोर्ट्स ये दो एरे एंगुलर 17 के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं. इम्पोर्ट्स उस केस में यूज होता है सपोज हमें कोई सर्विस या कोई और कंपोनेंट, पाइप्स, कुछ भी एक्सटर्नल इस कंपोनेंट के बाहर का यूज करना है इस कंपोनेंट में, उसे इस इम्पोर्ट्स के आरे के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है.
और ऊपर उसका पाथ भी देना पड़ता है। और स्टैंड अलोन ट्रू रखेंगे तो मतलब इस कंपोनेंट को ng मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है और पूरे एप्लीकेशन में हम कहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं, बस इंपोर्ट करना पड़ेगा।